हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड की 8 पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्दांश से घर। तो बच्चों, आप जिस घर में रहते हो आपके साथ कौन कौन रहता है? पापा है, मम्मी है, दादा दादाजी, अंकल आंटी, आपके कज़िन्स, आप सब मिलकर एक साथ रहते हो ना। वैसे ही एक घर, एक हाउस अब हम आज पढ़ेंगे इस पोएम के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिलकर रहते हैं। तो देखते हैं वो क्या क्या मज़ा करते हैं इस वर्ड्स के साथ। वर्ड्स कैसे तैयार होते हैं बताओ? एक एक लेटर से वर्ड्स तैयार होते हैं और उस वर्ड्स से हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस, एक अच्छा वाक्य तैयार करते हैं। और यही माध्यम होता है जो हम एक दूसरे के साथ अपने जो फीलिंग्स है वो शेयर करते हैं। राइट बच्चों? तो हमारे इस पोएम के जो कवि है, जिनका नाम है कल्याण इनामदार, उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं वो पहले हम जान लेंगे। यहाँ पे आपको जो बुक्स दिख रहे हैं वो उन्होंने लिखे हुए बाल साहित्य, मतलब जो बच्चों के लिए बुक्स लिखे जाते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जिसका नाम है आभाळा से पंख, अजब गाणी, अक्षर गाणी, धमाल गाणी। ये बुक्स कभी अगर आपको पढ़ने के लिए चांस मिले तो आपको ज़रूर ये बुक्स पढ़ने हैं। अभी प्रस्तावना। कल्याण इनामदार, जन्म 1939, मृत्यू 2008। आभाळाचे पंख, अजब गाणी, अक्षर गाणी, धमाल गाणी इत्यादि बाल साहित्य। अभी लास्ट यहाँ पे स्क्रीन पे जो हमने देखा था वही बुक्स मैंने आपको दिखाए हैं जो उन्होंने लिखे हैं, बच्चों के लिए लिखे हैं, जिसे हम कहते हैं बाल साहित्य। भाषेद्वारे आपले विचार, सुखदुःख व्यक्त करतो। प्रस्तुत कवितेतून कवीने आपल्या भोवतीचे शब्दांचे वावरणे कसे सुंदर आहे हे सांगितले आहे। हमारे आजू बाजू में किस तरीके से ये जो वर्ड्स रहते हैं उनका रहना कितना अच्छा है, वो जो फीलिंग्स आती है उनके रहने से, उनकी बात करने से, उसका वर्णन कवि ने इस पोएम में किया हुआ है। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। सुंदर ब्यूटीफुल, शब्द वर्ड्स, घर हाऊस, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। हळवे मतलब कोमल नाजुक, स्वर मतलब वर्ड्स। ठीक है। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। यहाँ पे जो घर बना हुआ है वो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स से बना हुआ है, उसमें कोई बुरा वर्ड्स नहीं है। ये जो घर बना हुआ है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे वर्ड्स से बना हुआ है। और उसमें से ही क्या रहता है कि एक कोमल, प्यार भरे कोमल स्वर निकलते हैं, आवाज़ निकलता है। कहाँ से? ऐसे घर से जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शब्द रहते हैं। क्लियर? समझ में आया ये 2 लाइंस का मीनिंग आपको? घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। घरात होता, अभी घर में अगर हम एक साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे मिलजुल कर रहने के बाद अभी क्या क्या है, वर्ड्स को एक सिंगल वर्ड्स बना हुआ रहता है नहीं, उसमें क्या लगता है, काना लगता है, मात्रा लगता है, वेलांटी लगती है। ये सब आपको याद आया? किस में आपको पता चलेगा? 12 खड़ी में पढ़ी है ना आपने, तो उसमें जो काना आ की मात्रा होती है, वेलांटी होती है, ये सब मिलकर हम एक साथ एक घर में
इकट्ठा रहते हैं और एक साथ हम क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। और वो कौन सा खेल है, अक्षर खेल है, जिसमें एक साथ वर्ड्स तैयार किए गए हैं। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। एकोप्याने, एकत्रितपणे, मिलजुल कर वो हम खेल खेलने वाले हैं। और वो कौन सा खेल है बच्चों, अक्षर खेल है, गेम है वो, कि जिसमें काना है, मात्रा है, वेलांटी है, और क्या है, विराम चिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर। जैसे कोई सेंटेंस लिखा जाता है उसमें विराम चिन्ह आते हैं ना, याद आ रहा है विराम चिन्ह मतलब क्या, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, उद्गारवाचक चिन्ह, ये सब जो आता है ये विराम चिन्ह याद आ रहा है ना आपको। तो ये भी हमारे घर में एक साथ रह रहे हैं और हमारा ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर ऐसा वर्ड्स का घर तैयार हुआ है। आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड बच्चों, मैं फिर से आपको एक बार ये सब एक्सप्लेन करूँगी। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। हे जे घर आहे हे कसं आहे, सुंदर सुंदर शब्दांचं असं घर आहे, सुंदर शब्दांनी बनलेलं हे सुंदर असं घर आहे। आणि त्या घरामध्ये काही हळवे कोमल असे स्वर एकत्रितपणे राहत आहेत। शब्दांच्या या घरात काना, मात्रा, वेलांटी यांच्यात सुरेख एक मेळ बांधलेला आहे, तयार झालेला आहे। ते एकत्र राहत आहेत, एकोप्याने एकत्र राहत आहेत आणि सर्वजण मिळून काय करत आहेत, अक्षरांचा खेळ खेळत आहेत। बरं, त्यांना सोबत कशाची आहे, विरामचिन्हांची सोबत आहे। या सर्वांच्या साथीने सुंदर शब्दांचे सुंदर घर तैयार झालेले आहे। क्लियर? आपको समझ में आया है ये? सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर। घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। एकोप्याने खेळायचे सगळे अक्षर खेळ। विरामचिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। ये है फर्स्ट स्टैंजा जो आपको इस तरीके से गाना है। अभी आते हैं हमारी सेकंड स्टैंजा की तरफ। अभी आप मुझे बताइए, एक साथ अगर हम रह रहे तो फैमिली में भी झगड़ा होता है ना, वैसे ही हमारे इस वर्ड्स के घर में भी कभी कभी क्या होता है, धुसफूस। धुसफूस मतलब जड़फड़ने, झगड़ा, ये होता ही है। लेकिन वो भी, अभी आप बताइए, अगर झगड़ा घर में भी होता है, बहन भाई का होता है, पापा मम्मी का होता है, तो क्या वो एक दूसरे के साथ बात करना छोड़ देते हैं? नहीं ना, वो भी तो कभी कभी चाहिए लगता है। वैसे ही यही हमारा जो वर्ड्स का घर है उसमें भी ये जो मस्ती हो रही है, ये जो धुसफूस हो रही है, ये भी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, हवी हवीशी वाटते, अच्छी लगती है। कंप्लेंट्स, धुसफूस मतलब कंप्लेंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं ना, उस हर एक वर्ड को
सुख दुःखाचे भान, मतलब ये जो वर्ड्स है तो सुख के वर्ड्स अलग है, दुख के वर्ड्स अलग है और उन्हें उनका रियलाइज भी है. जैसे एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवी हवीशी छान. जो भी वर्ड कभी कभी होता है उनमें भी झगड़ा होता है वर्ड्स में, तो वो भी कैसे है, अच्छी लगती है, छान वाटते, चांगली वाटते, हवी हवीशी वाटते. कारण या घरातील प्रत्येकाला, या ज्या शब्दांचं घर आहे त्याला प्रत्येकाला एक वेगळा अर्थ आहे आणि त्यांना सुखदुःखाची जाणसुद्धा आहे. इसका एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, जैसे आपको अच्छे मार्क्स आए हैं और आपको यही आपके पेरेंट्स को बताना है, तो ये जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे, उस वक्त जिस लैंग्वेज का आप प्रयोग करोगे वो कैसी लैंग्वेज होगी, हैप्पीनेस मोमेंट वाली लैंग्वेज होगी. बराबर है, क्योंकि आपको प्राइज़ मिला है, आपने फर्स्ट रैंक आपको उसमें मिला है. लेकिन अगर वही बैड न्यूज़ है कि आपको इस साल अच्छे मार्क्स नहीं मिले या फिर आपका रैंक बहुत नीचे गया है, तो उस वक्त जो जिस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को बताओगे वो जो लैंग्वेज होगी वो कैसी रहेगी, दुखी रहेगी ना. तो यही है कि ये जो वर्ड्स है उनको एक अलग ही भाषा है, उनको अलग ही लैंग्वेज है. वो सुखी भी है और दुखी भी उन्हें रियलाइज़ होता है. ठीक है. एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंतर कुरवाळाया रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. अभी ये बीच में जो लाइंस होती है तो कुरवाळाया मतलब उनको प्यार से गले लगाने के लिए क्या है, जो मराठी वर्ड्स में हम अक्षर के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर एक लाइन बनाते हैं, अक्षर के ऊपर भी लाइन देते हैं, तो ये ही रेघांचे छप्पर होता है. क्लियर कि वो जो डिस्टेंस है उसको प्यार से गले लगाने के लिए क्या किया है, लाइंस बनाए हैं, लाइंस का छप्पर बनाया है, लाइंस का एक सपोर्ट दिया गया है. और ऐसे ही हमारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक घर तैयार हुआ है जिसमें तकरार है, जिसमें झगड़ा है, लेकिन वो भी हमें अच्छा लगता है. जिस हर एक वर्ड को एक अलग मीनिंग है, जिसमें सुख है, जिसमें दुख है, हर एक मीनिंग उसमें है और वो भी हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है. और इन दोनों में से जो डिस्टेंस आता है, इस वर्ड्स के अंदर जो भी डिस्टेंस आता है उसके लिए क्या होता है, लाइंस बनाई गई है. ठीक है. इस तरीके से हमारा ये सुंदर सुंदर घर तैयार हुआ है. आई होप आपको ये समझ में आया है. एखाद्याची धुसफूससुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा सुखदुःखाचे भान. मधले अंतर कुरवाळाया रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर. आपको समझ में आया है बच्चों? अभी चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा की तरफ. कानोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा. या शब्दांच्या या घरामध्ये एक एक जो वर्ड्स तैयार होते हैं, ये जो हमारा वर्ड का हाउस है उसमें गाना तो होगा ही, अगर हमने कुछ गुनगुनाया तो उसी तरीके से हमें क्या होता है, एक पोएम की आदत, उससे प्यार हो जाता है. वर्ड्स के साथ ही एक अच्छी पोएम हमारी तैयार होती है जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं. और
त्यातूनच कवितेबद्दलचं प्रेम, कवितेबद्दलचा लळा आपल्याला लागतो। कैसे लगता है कि कानों कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा। कानों कानी एक दूसरे के साथ जब हम बात करते हैं, बोलते हैं घर में, तो उसमें से ही एक पोएम, एक कविता तैयार हो जाती है और इसी तरीके से हमें कविता अच्छे लगने लगती है और उससे हमें प्यार हो जाता है। कविता मतलब पोएम, किसी गर्ल का नाम नहीं बता रही हूँ मैं, कविता मतलब पोएम। तो उससे हमें क्या होता है बच्चों, प्यार होता है। और किस तरीके से होता है, ये जो हमारा वर्ड्स का हाउस है उसमें धीरे धीरे, हळूच, धीरे धीरे, कुजबुजताना मतलब धीरे धीरे जब हम बात करते, अंकुर, जब हम कोई बीज लगाएंगे तो उसमें जो एक उस बीज को जब ट्रीज़ ग्रो होने के पहले जो एक अंकुर आ जाता है, तो वैसे ही इसी तरीके से हमारी ये पोएम तैयार होने लगती है। याच अंकुरातून कवितेचा एक लळा लागतो आणि आमची एक कविता तयार होते। अवतीभोवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। उसी तरीके से हमारे आजू बाजू में, अवती भवती मतलब हमारे आजू बाजू में एक सॉन्ग, एक गाना तैयार हो जाता है और वो सॉन्ग कैसा होता है, ऑटोमेटिकली तैयार हुआ ये सॉन्ग होता है। जैसे हम वर्ड्स तैयार करते हैं और वर्ड्स बोलते बोलते, गुनगुनाते, कुजबुजताना पोएम तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हमें पोएम से एक तरीके से अलग से अटैचमेंट हो जाता है और हम पोएम लिखना शुरुआत कर देते हैं, राइट, गाना गाते हैं, पोएम गाना कोई भी, और उसी तरीके से एक गाणे सगळीकडे बोलल्या जातं। आपल्या अवतीभोवती हमारे आजू बाजू में ये सॉन्ग तैयार हो जाता है और इसी तरीके से हमारा ये वर्ड्स का घर तैयार होता है। झिरपत, झिरपने मतलब पाझरने, वो तैयार होता है, पिघलने लगता है, शुरू हो जाता है, गाना तैयार हो जाता है, यही इसका ये मीनिंग है। शब्दांच्या या घरात हळूच कुजबुजताना मतलब हम अगर धीरे धीरे बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गुणगुणताना कवितेचा एक कोवळा अंकुर फुटला जातो आणि त्या अंकुरातून कवितेबद्दल प्रेम तयार होते, कविता सुचते, कविता आपण लिहितो आणि त्यातूनच सभोवताली गाणे पाझरत राहते, म्हणजेच गाणे तयार होत जाते आणि अशा या सुंदर सुंदर शब्दांचं हे सुंदर सुंदर असं घर तयार होत जातं। कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवळा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा। अवतीभोवती झिरपत राही गाणे काळीजभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। इस कविता में, इस पोएम में हमारे जो कवि है कल्याण इनामदार, उन्होंने हमें यही कहा है कि जो भी वर्ड्स आप यूज़ करोगे, जो भी वर्ड्स आप बोलोगे, वो कैसे होने चाहिए बच्चों, सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, तभी हमारा एक अच्छा घर तैयार हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि हमारे हर एक लेसन, हर एक पोएम से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो भी व्यूज़ है वो शेयर करने के लिए।
ठीक है, तो आपको भी ज़रूर ये कोशिश करनी है कि आप अच्छे वर्ड्स का ही प्रयोग करेंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे और अच्छा एक वर्ड का हाउस तैयार करेंगे। अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए बच्चों। टेक केयर, एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।